बेटा, पहला क्वेश्चन है dy अपॉन डी एक्स 2 प्लस डी टू वाई अपॉन डी एक्स 2 है बेटा, ये डी टू वाई अपॉन डी एक्स 2 की पावर में 3/2, ठीक है ना। फिर से देख लो, डी वाई अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है, बराबर 2 प्लस डी टू वाई अपॉन डी एक्स 2 की होल पावर में 3/2 का ऑर्डर और डिग्री बताएं क्या होगी। तो व्हाट इज द ऑर्डर एंड डिग्री, व्हाट इज द ऑर्डर एंड डिग्री, ठीक है ना। तो ऑर्डर और डिग्री क्या होगी बेटा, देखो अगर हमें इसका ऑर्डर और डिग्री निकालना है तो पहले हम लोग एक काम करेंगे, इसमें देखेंगे कि मैक्सिमम डेरिवेटिव किसका है। तो इसका डेरिवेटिव 1 है, इसका डेरिवेटिव 2 है, तो इसका मतलब ऑर्डर तो 2 हो गया। अब ऑर्डर की पावर ही डिग्री बोली जाती है। तो बेटा देखो, जब तक पावर p अपॉन क्यू है तब तक डिग्री नहीं निकाल सकते हैं। इसका मतलब अगर हम बोथ साइड स्क्वायर कर दें, तो जब बोथ साइड स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर में ये होगा तो 2 2 कट जाएगा, पावर 3 बचेगा। तो जब यहाँ a प्लस बी का होल क्यूब खोलोगे तो आएगा a क्यूब प्लस b क्यूब, मतलब डी टू वाई अपॉन डी एक्स 2 का होल क्यूब बनेगा। तो बेटा ऑर्डर की पावर डिग्री होती है, डेट मीन डिग्री क्या कहलाएगी भैया, 3 कहलाएगी। तो ऑर्डर 2 है और डिग्री 3 है। ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट, ठीक है बेटा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने बेटा, देखो √2 + 2 + 2 cos थीटा है, ठीक है। तो एक काम करो, आप थीटा बराबर 0 डिग्री मान लो। जब थीटा बराबर 0 डिग्री मानोगे तो cos 0 क्या हो जाएगा 1। जब ये 1 हो जाएगा तो 2 और 2 जोड़ो कितना आएगा 4, 4 के ऊपर अंडर रूट लगा, अंडर रूट से 2 बाहर आ जाएगा, कि 2 2 4, 4 के ऊपर अंडर रूट लगा तो बाहर क्या आ जाएगा बेटा, 2 बाहर आ जाएगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर 2 आया। अब थीटा बराबर 0 रखने पर ये 0 आ रहा है, ये 1 आ रहा है, थीटा बराबर 0 रखने पर ये 2 आ रहा है, थीटा बराबर 0 रखने पर 0। तो ऑप्शन कौन सा सही है, सी वाला, ठीक है ना बेटा। बेटा एक चीज और बता दें हम आपको, ये इकलौता सवाल ऐसा जिसकी इंडिविजुअल पर्सनल इलेक्ट्रिक होती है, ठीक है ना, इसकी पर्सनल इलेक्ट्रिक होती है और अंडर रूट लगे होते हैं। तो बेटा यही सवाल होता है, 2 + 2 + करके बनता है। तो इसका आंसर होता है बेटा लास्ट वाला ये नंबर जो लास्ट में ही लिखा, बस यही आंसर होता है 2 cos 4 थीटा, ठीक है ना। बस एक छोटा सा काम करना पड़ता है, 2 के पावर में रूट्स की संख्या, 2 की पावर में रूट्स की संख्या ये होता है, ठीक है ना। तो 2 cos 4 थीटा अपॉन 2 की पावर में अंडर रूट कितने हैं, एक ये अंडर रूट है और एक ये अंडर रूट 2, तो 2 की पावर में 2, तो 2 दूनी 4, 4 से 4 कटा, आंसर आएगा 2 cos थीटा, ठीक है ना। ये फाइनल आंसर होगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट, ठीक है बेटा, समझ में आ गई बात। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या है, x² + 1 बराबर t मान लीजिए, तो 2x dx बराबर क्या आ जाएगा dt, ठीक है ना। अब यहां पर हम क्या लिखेंगे, x बराबर 0 रखेंगे तो t बराबर 1 आएगा, और जब x बराबर 1 रखेंगे तो t बराबर 2 आएगा, ठीक है ना। तो यह आ जाएगा लिमिट 1 से 2। अब x dx बराबर dt/2 आ जाएगा, यह आ जाएगा dt/2, तो 1/2 बाहर आ जाएगा। x² + 1 बराबर t, तो t के पावर में आ जाएगा 3/2, ठीक है ना। यह आ जाएगा 1/2, t के पावर -3/2 + 1 अपॉन -3/2 + 1, यह है 1 से 2 में। तो यह आ जाएगा 1/2, यह आ जाएगा t के पावर में -1/2, यह आ जाएगा -1/2, और यह आ जाएगा 1 से 2। 2 ऊपर जाएगा, माइनस माइनस कट जाएगा, ये 2 ऊपर जाएगा, 2 2 कट जाएगा तो आएगा माइनस, ठीक है, 1/√t, 1/√t, लिमिट है 1 से 2, करेक्ट है ना। ये आ जाएगा अपने पास, लिमिट है 1 से 2, लिमिट अप्लाई कर दो बेटा। तो जब लिमिट अप्लाई करोगे बच्चों तो ये आ जाएगा माइनस, ठीक है, जब 2 अप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा 1/√2 और -1, ठीक है ना। एलसीएम माइनस के अंदर गुणा करा दो तो 1 - 1/√2, आपके सामने आंसर √2 - 1/√2, ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट, ठीक है बेटा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा, करेक्ट है ना बच्चों, ठीक है। कोई दिक्कत कोई समस्या किसी को नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना, ये आपका फाइनल आंसर होगा, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने बेटा। नेक्स्ट बच्चों इस क्वेश्चन को जरा ध्यान से देखो, इसमें क्या है 1 + log x लिखा हुआ है, तो 1 + log x बराबर t मान लो, तो 1 + log x बराबर t मान लो, तो 1 का 0 हो जाएगा, log x का हो जाएगा 1/x dx बराबर क्या हो जाएगा dt, ठीक है। तो आ जाएगा 1/x dx, तो 1/x dx इस पूरे की जगह लिख दो dt अपॉन cos² t, ये ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगा sec² t dt, ये हो जाएगा sec² t का हो जाएगा tan t, क्या हो जाएगा भैया tan t + c, तो ये आ जाएगा tan और t बराबर आ जाएगा 1 + log x एंड देन +c, ठीक है ना। तो tan 1 + log x
एंड देन प्लस सी, ठीक है ना। तो ये आपका फाइनल आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट। ठीक है बेटा, फटाफट नोट कर लो, फटाफट नोट कर लो बेटा। ठीक है बच्चों, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए किसी को, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, ये रहा अगला क्वेश्चन। बेटा देखो इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, हम 1 लेंगे तो ये कैसे 1 माइनस ओमेगा क्यूब होगा, फिर माइनस ओमेगा लेंगे तो ये कैसे ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर होगा, ठीक है। प्लस ओमेगा स्क्वायर लेंगे तो ये कैसे ओमेगा की पावर 4 माइनस ओमेगा होगा, ओमेगा की पावर 4 माइनस ओमेगा, ठीक। ओमेगा क्यूब 1 से 1 कटेगा 0 आएगा, माइनस इससे ये कटेगा 0 आएगा, प्लस ओमेगा की पावर 4 है तो 4 में 3 का भाग करो 1 आएगा, तो ओमेगा की पावर 1 तो ओमेगा से ओमेगा कटिएगा फिर 0 आएगा। दैट मीन्स फाइनल आंसर विल बी 0। ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट, ठीक है बेटा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा बेटा। इस सवाल में क्या है, tan इनवर्स। तो tan इनवर्स बेटा cos ऊपर नीचे से कॉमन लेके काट दो तो बचेगा 1 प्लस साइन बटे cos tan x, नीचे से cos कॉमन आएगा तो 1 माइनस साइन बटे cos क्या बचेगा tan x, ठीक है। फिर बेटा ये आ जाएगा आपके पास tan इनवर्स, 1 की जगह लिख दो tan π/4 प्लस tan x, ठीक है, और 1 माइनस tan π/4 इंटू tan x, करेक्ट है। tan a प्लस बी बटे 1 माइनस tan a tan b, तो ये आ जाएगा tan a प्लस बी tan π/4 प्लस x, ठीक है। tan से tan इनवर्स हट गया, फाइनल आंसर होगा π/4 प्लस x, करेक्ट बेटा। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए π/4 प्लस x, ठीक है बेटा। तो फाइनल आंसर आएगा π/4 प्लस x, नोट कर लीजिए फटाफट। अगला क्वेश्चन है बेटा, ये कह रहा है x का मान क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो 2 log x बेस 4 बराबर 1/y, log x बेस 4 बराबर 1/2y, देन x बराबर 4 की पावर में 1/2y, 4 को हम लोग लिख सकते हैं 2 की पावर में 2 इंटू 1/2y, 2 से 2 कैंसिल हो गया, देन x इक्वल टू आ जाएगा 2 की पावर में 1/y, ठीक है। ये वैल्यू आएगा। तो हम लोगों ने क्या करा, पहले इसको इधर ले गए और इसको इधर लेके आए हैं, ये बन गया, फिर 2 को नीचे भेज दिया, ये बना। एंटी लॉग लोगे तो x बराबर आएगा बेस की पावर में यहाँ का पूरा नंबर, तो 4 की पावर 1/2 पाई, 4 को लिख दिया 2 का स्क्वायर, 2 से 2 कटा तो 2 की पावर में 1/y, 2 की पावर 1/y, ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट, ठीक बेटा। अगला क्वेश्चन ये रहा बेटा आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में बोला जा रहा है के किस मान के लिए ये समीकरण द्वारा परस्पर लंबवत 2 सरल रेखाएं निरूपित होंगी। बेटा देखो, अगर कभी भी रेखा युग में, इसको बोलते हैं पेयर ऑफ लाइन, पेयर ऑफ लाइन होता है ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर बराबर 0। तो ये 2 रेखाएं, इनके बीच का जो कोण होता है वो होता है tan थीटा बराबर 2 अंडर h स्क्वायर माइनस ab अपॉन a प्लस b। अगर थीटा 90 डिग्री है, अगर थीटा 90 डिग्री मतलब लंबवत है, तो tan 90 का मान होता है अनंत, अनंत को लिखते हैं हम लोग 1/0 बराबर 2 अंडर h स्क्वायर माइनस ab अपॉन a प्लस b, करेक्ट है ना। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो a प्लस बी क्या होना चाहिए 0। तो बेटा ये याद रखो a प्लस बी 0 होना चाहिए। a कौन होता है, ये b कौन होता है y स्क्वायर, तो a कौन है 3, ठीक, प्लस b कौन है k, ठीक है, k बराबर 0, तो वैल्यू ऑफ द k विल बी -3, ठीक है बेटा। तो वैल्यू ऑफ द k विल बी क्या होगी बेटा -3, ठीक बच्चों। तो k का मान क्या होगा -3 होगा। मेरे हिसाब से बात समझ में आ गई होगी। क्वेश्चन नंबर 9 नंबर में देखो क्या है, ax स्क्वायर प्लस by स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c बराबर 0, ठीक है। यह एक परवलय निरूपित करता है यदि, तो परवलय के लिए h स्क्वायर बराबर ab होता है बेटा, क्या होता है h स्क्वायर बराबर ab, तभी परवलय होगा, अदरवाइज परवलय नहीं होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 10 नंबर सवाल में देखो क्या बोल रहा है बेटा, जिस अदिश लैम्डा के लिए लैम्डा 1 नहीं है, सदिश इतना इतना और इतना एक परतंत्र है, तो उसका मान क्या होगा। तो बेटा इसको हम लोग क्या करेंगे, अगर लीनियरली डिपेंडेंट है तो लीनियरली डिपेंडेंट का मतलब होता है इसका डिटरमिनेंट 0 होना चाहिए। तो पहले लिखा हुआ है लैम्डा 1 1, ठीक है, फिर 1 लैम्डा 1
फिर 1 1 लेमडा। बेटा इतना तो हल करके आप लेमडा का मान निकाल ही सकते हो ना, तो आप लेमडा का मान निकाल लीजिएगा। अब तो आप डिटरमिनेंट सॉल्व करते हो, बस वैसे ही सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, लेमडा का मान निकाल लीजिएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 के बाद है ये, तो बेटा इसमें देखो एल हॉस्पिटल रूल लगाओ, बस सॉल्व हो जाएगा। तो ऊपर का अवकलन 1 और ये 0 हो जाएगा, नीचे हो जाएगा 2x और वो 0। अब x बराबर क्या है 2, तो 2 रख दोगे तो आंसर आ जाएगा 1/2 दूनी 4। तो ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट। ठीक है, अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। देखो बेटा इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, एक अति परवलय के शीर्ष, तो शीर्ष है +-1, 0, ये है वर्टेक्स। क्या है? वर्टेक्स। शीर्ष है ये। नाभि 2, 0, -2, 0, तो +-2, 0 क्या है? फोकस है। ठीक है, 2, 0 फोकस है। ठीक, अति परवलय का समीकरण क्या होगा? व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला? ठीक है ना, तो ये +-a, 0, तो हम लोग क्या लिखेंगे? +-1, 0 है, तो +-a, 0, तो a बराबर क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। ठीक है, ये फोकस है, तो +-ae, 0, तो ae बराबर 2 हो जाएगा। तो ae क्या हो जाएगा भैया? ae बराबर 2 हो जाएगा। a 1 है तो e कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। फिर b² बराबर a² ब्रैकेट में e² -1। ठीक है, a कितना अपने पास 1 रख दो, e कितना 2, तो 2 का स्क्वायर 4 माइनस a कितना आ जाएगा? 3, तो b² कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। ठीक है, अब x² अपॉन a², तो a² कितना है 1 माइनस y² अपॉन b² कितना है 3 बराबर 1, तो 3x² माइनस y² बराबर 3, 3x² माइनस y² बराबर 3। ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट। ठीक है बेटा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। ठीक है ना, और अभी भी मैंने कोनिक सेक्शन खत्म करा, आपको इतनी बातें समझ में आनी चाहिए। ठीक है ना बेटा, ये वाला सवाल मैंने एक बार और कराया है, आपको याद होना चाहिए। ठीक है, तो जरा इस क्वेश्चन को समझना। ये होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर। ग्रेटेस्ट इंटीजर का मतलब होता है जैसे 2 है तो 2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 2 ही होगा। क्यों? क्योंकि इसका मतलब होता है अंदर जो भी वैल्यू लिखी है उसका पूर्णांक मान बाहर आता है। अब हमने लिखा 2.9, तो पॉइंट के आगे पूर्णांक कितना है? 2, तो 2 बाहर आएगा। जैसे हमने लिखा 3.7, तो बाहर क्या आएगा? 3 आएगा। समझ गए ना। हमने लिखा 0.5, तो बाहर क्या आएगा? 0। ठीक है, हमने लिखा 1.2, तो बाहर कौन आएगा? 1। समझ में आ रही बात कि नहीं आ रही है? ठीक है ना, दशमलव के आगे वाला। अब देखो बेटा समझना, अगर हम लोग इसको देखें तो 1/2 0.5 है, 0.5 मतलब 0.5 है, तो 1/2 ठीक, प्लस 1/2 प्लस 1/100, 1/2 प्लस 2/100 प्लस डॉट डॉट 1/2 प्लस 49/100, यहाँ तक रोको। ठीक है, फिर प्लस 49, इसका आ जाएगा 1/2 प्लस 50/100 प्लस 1/2 प्लस 51/100 प्लस डॉट डॉट 1/2 प्लस 99/100, ये आया बेटा। ठीक है ना बच्चों, देखो 1/2 मतलब 0.5। ठीक है, ये क्या है? 0.5 प्लस 0.01। ठीक है ना, ये तो बेटा जब इसको देखोगे तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 ही रहेगा, जोड़ोगे तब भी दशमलव में ही है तो 0 ही रहेगा, इसका भी 0 रहेगा, डॉट डॉट यहाँ तक 0 रहेगा। 0.5 प्लस 0.4, तो 0.5 प्लस 0.4 मिलाओगे तो 0.9 आएगा, आगे 0 मानोगे। ठीक है ना, तो ये 0 ही रहेगा। ठीक, फिर इसके बाद बात आती है यहाँ तो 0.5 तो 0.5 1, तो 1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 1, ये है 0.5, ये है 0.5 से थोड़ा सा बड़ा, लेकिन जोड़ोगे तो 1 दशमलव कुछ होगा, तो 1 दशमलव कुछ भी हो, आगे तो 1 लिखा ना, तो 1। तो इस प्रकार यहाँ से यहाँ तक 50 पद है, तो 50 बार 1 आएगा। कितने बार? 50 बार। तो 1 को 50 बार जोड़ोगे तो आंसर कितना आएगा बेटा? 50। तो डेट मीन्स फाइनल आंसर विल बी 50। करेक्ट है बेटा, तो फाइनल आंसर कितना होगा बेटा? 50 होगा। समझ में आ रही बात कि नहीं आ रही? बहुत अच्छा सवाल है, इसको वेरी इंपॉर्टेंट टिक कर लेना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 नंबर सवाल में बोला आ रहा है मॉड ऑफ एडजॉइंट ए क्या होगा। तो पहले तो मॉड ए निकाल लो। ए के लिए ये कैसे 3 त्रिका 9 माइनस 4 चौको 16। ठीक है, माइनस का 2 लिया तो ये कैसे 3 माइनस 4, 3 माइनस 4 प्लस का 3 लिया तो ये कैसे 4 माइनस 3, तो 4 माइनस 3। ठीक है ना, तो 16 में 9 घटाएंगे आएगा -7, 4 3 घटाएंगे -1, माइनस माइनस प्लस 2, 4 3 घटाएंगे 1 प्लस 3, तो 3 2 5, तो -7 प्लस 5 बराबर आ जाएगा -2। करेक्ट है। अब बेटा देखो मॉड ऑफ एडजॉइंट ए, मॉड ऑफ एडजॉइंट ए बराबर होगा मॉड ए की होल पावर में n-1, तो मॉड ए कितना? -2 की पावर में n-1, तो 1 2 3, 3 क्रॉस 3 है ना, 3 माइनस 1 कितना आ जाएगा? 2, तो -2 की पावर में 2 मतलब कितना आ जाएगा? 4। तो ये आ जाएगा अपना कितना आंसर आ जाएगा? 4 आ जाएगा। ठीक है ना,
तो फाइनल आंसर विल बी 4। ठीक है भाई, तो फाइनल आंसर कितना आ जाएगा बेटा, 4 आ जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 15 नंबर देखो, जेड अक्ष के समांतर एबीसी से गुजरने वाली सरल रेखा का समीकरण क्या होगा। जो जेड अक्ष के समांतर है तो जेड अक्ष के समांतर का मतलब है x 0 y 0, मतलब ये वाला हिस्सा 0 होगा। डेट मीन ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट। ये एनडीए 2012 के एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 16 देखिए बेटा। 16 नंबर में बोला है व्हाट इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट x, y फ्रॉम x एक्सिस। ठीक है, तो ये हमारा x अक्ष हो गया, ठीक। परपेंडिकुलर डिस्टेंस बोल रहा है, ये y अक्ष हो गया। तो अगर कोई पॉइंट है x, y, ठीक है ना, अगर ये पॉइंट x, y, इसकी इससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है, तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस y मानी जाती है और ये क्या मानी जाती है, x। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है, y। लेकिन बेटा डिस्टेंस की बात कर रहा है, दूरी की बात कर रहा है, तो दूरी पॉजिटिव होती है, इसलिए मॉड लगा दो। ठीक है, हो सकता है कि यहां से देखा जाए तो ये भी तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, बट ये माइनस का y है, तो ये है कोऑर्डिनेट माइनस का y, बट डिस्टेंस बोला जाए तो मॉड y। करेक्ट है बेटा, तो आंसर डी वाला सही होगा। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखिएगा, इसका मान क्या होगा। तो बच्चों x बराबर tan थीटा मान लो, बहुत आसान है, तो ये आ जाएगा साइन इनवर्स 1 माइनस tan थीटा, tan स्क्वायर थीटा बटे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। बच्चों ये तो cos थीटा लिखा जा सकता है, तो ये आ जाएगा साइन इनवर्स cos 2 थीटा। ठीक है, अब साइन इनवर्स से साइन इनवर्स हटेगा, तो साइन इनवर्स cos की जगह लिख दो साइन π/2 माइनस 2 थीटा। करेक्ट है ना, साइन π/2 माइनस 2 थीटा। साइन से साइन इनवर्स हट गया तो बचेगा क्या, π/2 माइनस 2 थीटा, ये बचेगा। फिर आ जाएगा अपने पास π/2 माइनस 2 थीटा बराबर tan इनवर्स x, तो थीटा बराबर हो जाएगा tan इनवर्स x, तो आ जाएगा π/2 माइनस 2 tan इनवर्स x। ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट, π/2 माइनस 2 tan इनवर्स x। ठीक है, तो ये अपना फाइनल आंसर होगा। करेक्ट बच्चों। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, ये रहा आपके सामने। इस क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है कि ये बराबर इतना, तो मॉड ऑफ एडजॉइंट बी क्या होगा। ठीक है, तो सबसे पहले मॉड ऑफ एडजॉइंट बी बोल रहा है, तो हम लोग सबसे पहले काम करेंगे मॉड ए निकाल लेंगे। तो मॉड ए क्या होगा, ये कैसे 0 माइनस 0 माइनस माइनस प्लस का 3, माइनस माइनस प्लस 1, ये कैसे 0 माइनस माइनस प्लस का 6। ठीक है, फिर 1 लेंगे तो ये कैंसिल, ये कैंसिल 0 माइनस 4, तो 0 माइनस 4। ठीक है, 3 प्लस 6 माइनस 4, तो 6 3 9, 9 माइनस 4 कितना आएगा, ये 5। करेक्ट है, तो ये 5 आएगा। ठीक है, अब देखिएगा ये है मॉड ऑफ एडजॉइंट बी, मॉड ऑफ एडजॉइंट बी, तो ये आ जाएगा एडजॉइंट बी, तो बी बराबर क्या है, एडजॉइंट ए। ठीक है, बी बराबर क्या है, एडजॉइंट ए। करेक्ट है, बी बराबर क्या है, एडजॉइंट ए। ठीक है, अब देखो एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए का होल मॉड, ये होता है मॉड ए की होल पावर में n-1 का होल स्क्वायर, मैट्रिक्स में पढ़ाया था हमने। ठीक है, तो मॉड ए कितना है, 5 की होल पावर में 3 माइनस 1 का होल स्क्वायर, तो आ जाएगा 2 का स्क्वायर 4, मतलब 5 की पावर 4, 625। ठीक है बेटा, तो फाइनल आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। करेक्ट है बच्चों। फटाफट सभी बच्चे नोट करते चलें, फटाफट जल्दी देखते चलो बच्चों, ये आएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, ये रहा आपके सामने बेटा। इस क्वेश्चन में बोला जा रहा है निम्न में से कौन सा रिक्त सेट है। रिक्त सेट का मतलब ये होता है कि x का मान अस्तित्व में ना हो, वो वाला x का मान अस्तित्व में ना हो। बेटे यहाँ पर x का मान 1 और -1 रखने पर 0 आएगा, तो ये सेट रिक्त सेट नहीं है, एम्प्टी सेट नहीं है। ठीक है ना। फिर x इज ए रियल नंबर, वास्तविक संख्या का मतलब होता है वे संख्या जिसमें i ना आए, i के अलावा कोई भी हो। ठीक है, तो बेटा यहाँ ऐसा कोई नंबर है ही नहीं जिसका स्क्वायर करके अगर हम जोड़ें 1 में तो 0 आ जाए, ऐसा कोई x है ही नहीं। आप 1 का स्क्वायर करोगे 1 1 1 2, 0 नहीं आएगा। आप -1 का स्क्वायर करोगे तब भी 1 होगा, और 1 + 1 2, लेकिन वो 0 नहीं बनाएगा। ठीक है ना। कुछ बच्चे कह रहे हैं सर जी i मान लो, ठीक है, i का स्क्वायर क्या हो जाएगा, -1 से +1 कट के 0 आएगा बेटा, बट i वास्तविक संख्या नहीं होती है, इस वजह से वो नहीं ले सकते हैं। तो एम्प्टी सेट ऑप्शन नंबर बी होगा, इसके अलावा कोई एम्प्टी सेट नहीं होगा। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 देखिएगा, कह रहा है यदि a तथा b दो घटना इस प्रकार है कि pa बराबर 0.5 तथा pa यूनियन b 0.9 है, तो घटना b की प्रायिकता क्या होगी, जबकि a और b दोनों स्वतंत्र घटनाएं हैं। तो देखो बेटा, pa यूनियन b बराबर होगा pa प्लस pb माइनस pa इंटरसेक्शन b। करेक्ट है, pa यूनियन b होगा 0.9, pa 0.5,
प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर होगा पी ए गुणे पी बी। ठीक है, अब देखो 0.9 से 0.5 घटेगा तो 0.4 आएगा, बराबर ये होगा पी बी माइनस पी ए कितना है 0.5, ठीक है, इंटू पी बी। ठीक, तो 0.4 इक्वल टू आ जाएगा 0.5, ये आ जाएगा ना 0.5 पी बी, करेक्ट। तो पी बी का जो वैल्यू होगा वो होगा 0.4 बटे 0.5 मतलब 4 बटे 5, पॉइंट लगा 0 बड़ा है 5 × 40 0.8। ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट, करेक्ट है बच्चों, ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, 0.8 करेक्ट। तो क्वेश्चन नंबर 21 नंबर सवाल देखिए क्या है बेटा। 21 नंबर क्वेश्चन में बोला जा रहा है एक वृत्त पर n संख्याएं हैं, बिंदु दिए गए बिंदु जोड़ने 84 त्रिकोण बनते हैं। बेटा n बिंदुओं से त्रिभुजों की संख्या nc3 होगी, ये क्वेश्चन में 84 बोल रहा है। ठीक है, 7c3 84 होता नहीं, 8c3 नहीं होता, 9c3 चेक कर लें तो 9c3 क्या होगा 9 8 7 फैक्टोरियल 3 6 3 2 6 3 3 9 2 चौको 8 4 12 7 84। लो भैया आ गया, इसका n का मान कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट। ठीक है बेटा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर 22 देखिएगा बेटा, 22 नंबर में ये बोला जा रहा है, तो बेटा इसको पहले लिख लो लॉग 9 को लिख लो 3 का स्क्वायर, 27 को लिख लो 3 का क्यूब माइनस लॉग 27 को लिख लो 3 का क्यूब, 9 को लिख लो 3 का स्क्वायर। बेटा देखो जब बेस में कोई पावर होती है तो पलट के बाहर आती है, मतलब 1/2, और ये जो पावर ये डायरेक्ट बाहर आती है तो 3, तो हो जाएगा log 3 बेस 3 माइनस 3 की पावर 3 है तो ये पलट के बाहर आएगी तो 1/3, और ये पावर ऐसे बाहर आएगी तो आएगा 2 log 3 बेस 3। ठीक है ना, तो ये 1 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। ठीक है, ये आ जाएगा अपने पास 3/2 माइनस 2/3, तो ये आ जाएगा 3 3 9 माइनस 2 दूनी 4 बटे 3 दूनी 6 5/6। ठीक है, तो 5/6 ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट। ठीक है बेटा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। ठीक है, सही बच्चे नोट करें इसको, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 23 नंबर क्वेश्चन में बोला जा रहा है एक पासे एक सिक्के को छालने पर सिक्के पर टेल आए, तो सिक्के पर टेल आए एवं पासे पर विषम संख्या है, एवं पासे पर विषम संख्या मतलब ऑड आए। सिक्के पर टेल है, इस बात की प्रायिकता 1/2 होती है, और विषम संख्या पासे पर अगर आए विषम या सम दोनों के लिए 1/2 ही होती है, तो 1/4। ठीक है ना, तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा बेटा। अब अपना जो प्रैक्टिस बैच जो चल रहा है तो चल ही रहा है, जो अपना वो है मैथ का फुल बैच है, जो फुल सिलेबस बैच चल रहा है, उस बैच में अब नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट होगा प्रोबेबिलिटी। ठीक है ना, तो जिन बच्चों ने अभी एडमिशन नहीं लिया वो अभी एडमिशन ले सकते हैं। ठीक है, अपने डिफेंस क्रैकर ऐप पर मैथ का डिफेंस क्रैकर ऐप पर मैथ का फुल सिलेबस बैच ले सकते हैं, क्योंकि अब वो धमाकेदार चैप्टर स्टार्ट होंगे। प्रोबेबिलिटी पढ़ाई जाएगी, है ना, स्टैटिक्स पढ़ाई जाएगी, स्टैटिक्स मतलब सांख्यिकी। ठीक है ना, प्रोबेबिलिटी है, स्टैटिक्स है, और भी बहुत अच्छे अच्छे टॉपिक हैं, है ना। अभी इंटीग्रेशन नहीं हुआ है, इंटीग्रेशन कराया जाएगा, सब बढ़िया बढ़िया चैप्टर कराए जाएंगे। ठीक है, और बेटा अभी इस समय फीस 800 रुपये चल रही है मैथ की, जो बच्चा भी एडमिशन ले लेंगे 800 में हो जाएगा, वरना अब फीस बेटा उनका एडमिशन 999 में ही होगा। ठीक है ना, समझिए। ठीक, चलिए अगला है क्वेश्चन, यदि सदिश ये और ये संरेखी हैं तो P और Q का मान क्या होगा। तो अगर ये सदिश को मान ले वेक्टर A और ये सदिश को मान ले वेक्टर B, अगर A और B संरेखी हैं तो A वेक्टर A बराबर होगा लैम्डा टाइम्स वेक्टर B। ठीक है, वेक्टर A में क्या है 2 कामा P कामा 1 बराबर लैम्डा टाइम्स वेक्टर B में क्या है -5 कामा 3 कामा Q, करेक्ट ये। ठीक, तो अब देखो बेटा यहाँ पर जब कंपेयर कराएंगे तो ये आ जाएगा 2 = -5 लैम्डा, तो लैम्डा आ जाएगा -2/5। ठीक है ना, फिर P बराबर होगा 3 लैम्डा। ठीक है, तो P बराबर लैम्डा का मान -2 है तो -6/5 हो जाएगा P का मान। ठीक, और 1 बराबर होगा Q लैम्डा। ठीक है, तो Q बराबर आ जाएगा 1 लैम्डा, मतलब लैम्डा का उल्टा मान -5/2। ठीक है, तो आएगा -6/5 और -5/2, तो -6/5 -5/2 ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट। ठीक है, -6/5 एंड -5/2। एक बार और देख लो, 2 बराबर -5 लैम्डा, 2 बराबर कहाँ गया भाई, ये 2 बराबर -5 लैम्डा है। ठीक है ना, तो 2 बराबर -5 लैम्डा। ठीक है, तो ये आ जाएगा -2/5, लैम्डा का मान क्या आएगा -2/5। ठीक, फिर P बराबर 3 लैम्डा होगा, तो P बराबर 3 लैम्डा, लैम्डा का मान -2/5, तो 3 दूनी 6, 6/5। ठीक,
फिर 1 बराबर क्यू लैम्डा, तो क्यू बराबर 1 अपॉन लैम्डा, तो लैम्डा कितना होगा -2/5, तो -2/5 उल्टा होगा तो 5/2 हो जाएगा। दैट्स अ फाइनल आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 25। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25 है अगला क्वेश्चन। ठीक, 25 नंबर सवाल को जरा ध्यान से देखिएगा। इस सवाल में क्या लिखा हुआ है 2 + 2√3। तो पहले हम लोग बनाएंगे इसको पोलर फॉर्म में, तो 2 + 2√3i ये है। तो z बराबर हम लिखेंगे r cos थीटा प्लस का i r sin थीटा, ये होगा। r cos थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा 2 एंड r sin थीटा इक्वल टू आ जाएगा 2√3। ठीक, दोनों को स्क्वायर करके जोड़ दो, r स्क्वायर साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 हो जाएगा, 2 दूनी 4, 2 4 3 12, 12 4 16, 16 का अंडर रूट कितना आ जाएगा 4, तो r बराबर 4 आ गया। अब हम क्या करेंगे, दोनों को डिवाइड कर लो, साइन बटे कॉस क्या आ जाएगा tan थीटा 2√3/2 केवल √3, थीटा कितना आ जाएगा 60 डिग्री मतलब π/3। ठीक है, π/3, थीटा 60 डिग्री आ गया, π/3 है ना। अब हम लोग क्या करेंगे बेटा, इसमें z बराबर लिखेंगे r कितना अपने पास 4। ठीक है, r कितना अपने पास 4। ठीक, फिर cos थीटा, तो cos π/3 मतलब π/3 का मतलब 60 ही लिख दो यार, कोई दिक्कत नहीं है, प्लस का i sin 60 डिग्री। ठीक है ना, ये अभी हम लोग बना लिया, लेकिन इसकी पावर में तो 100 है, तो अब हम पावर में 100 करना पड़ेगा। तो जरा इतना नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बताएं। चलो बेटा, इसके आगे देखिएगा। अब इसके आगे देखिएगा बेटा, z बराबर इसकी पावर में 100 है, तो 4 की पावर में 100 हो जाएगा, और ये हो जाएगा cos 60 प्लस का i sin 60 की होल पावर में 100। डिमॉर्गन थ्योरम से पावर का मल्टीप्लाई एंगल से कर दो, तो z बराबर आ जाएगा 4 की पावर में 100 cos 60 गुणे 100 मतलब 6000 प्लस का i sin 6000। करेक्ट है। अब देखो बेटा, ये हो गया। अब 6000 को हमको ब्रेक करना है, ठीक है ना। अब 6000 को चलो हम बाद में ब्रेक करेंगे, पहले हम ये निकाल लें। इसमें क्या बोल रहा है, रियल पार्ट ऑफ जेड बटे इमेजनरी पार्ट ऑफ जेड। तो रियल पार्ट ऑफ जेड है, ये इमेजनरी पार्ट ऑफ जेड, रियल पार्ट ऑफ जेड बटे इमेजनरी पार्ट ऑफ जेड है, जरा ध्यान समझिएगा। तो ये हो जाएगा cos 6000 रियल पार्ट ऑफ जेड, ठीक, और बटे इमेजनरी पार्ट ऑफ जेड साइन 6000। ठीक है, ये 4 ऊपर नीचे कट गया, तो ये है रियल पार्ट ऑफ जेड बटे इमेजनरी पार्ट ऑफ जेड। ठीक है, कॉस बटे साइन हो जाएगा बेटा कॉट 6000। अब 6000 को तोड़ना है, ठीक है, तो 6000 टूटेगा तो 2 पाई में कितने का मल्टीप्लाई करें कि हम 6000 के आसपास पहुंच जाएं, ठीक है ना। तो 2 पाई में कितने का मल्टीप्लाई करें, तो 2 पाई होता है 360। 360 में अगर हम 10 का गुणा कर दें, 10 का गुणा कर दें तो 3600 आएगा। अभी हम बहुत दूर हैं इससे, ठीक है ना। अगर हम इसमें मल्टीप्लाई कर दें 20 का, कितने का 20 का, तो 7200 हो जाएगा। थोड़ा सा दूर हो गए, ठीक है, 6000 थोड़ा दूर हो गए। तो एक काम करो, इसमें मल्टीप्लाई करो 360 में 15 का, जरा 0 0 9 45 45 और 9 5400, ठीक है, 6000 के बस करीब आ गए, ठीक है ना। तो एक काम करो 360 में गुणा करो जरा 17 का, 0 17 छक्का 102 की 2 से लगा 10, 17 51 51 और 10 कितना हो जाएगा 61, 6120, बिल्कुल करीब आ गए 6120। तो हम लिखेंगे कॉट 2 पाई 360 में गुणा अगर 17 का करें, ठीक है, तो आएगा 6120। 6120 से अगर हम 120 घटा दें तो क्या 6000 मिलेगा कि नहीं मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। तो 6120 से अगर 120 घटा दें 6000 मिलेगा। अब कॉट 360 माइनस थीटा है, तो कॉट 360 माइनस थीटा हो जाएगा प्लस का कॉट, सॉरी माइनस का कॉट 120 डिग्री, ठीक है। अब कॉट 120 को फिर से तोड़ लो, तो कॉट 120 टूटेगा कॉट 90 प्लस 30 में, कॉट 90 प्लस थीटा बराबर tan 30, लेकिन माइनस का आ जाएगा, ठीक है। अब tan 30 का वैल्यू कितना हो जाएगा बेटा, ये 1/√3। कॉट 90 प्लस 30 है, कॉट 90 प्लस 30 बराबर माइनस का tan 30, तो आ जाएगा माइनस का 1/√3, ठीक है ना, माइनस 1/√3। एक मिनट, ये है 120, कॉट 360 माइनस 120 है, कॉट माइनस 120 आएगा। मैं एक बार जरा मैच कर लेता हूं पूरा, ठीक है। तो ये माइनस 1/√3 आ रहा है, ठीक।
ये पावर 100 तो हट जाएगा। एक बार और देख लो ये, तो ये हमारे पास क्या है, रियल पार्ट ऑफ जेड बटे इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड। रियल पार्ट ऑफ जेड कितना अपने पास कॉस 6000 रियल पार्ट ऑफ जेड, ठीक है, और इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड क्या होगा, साइन 6000। तो कॉट बटे साइन क्या आ जाएगा अपने पास, कॉट 6000, ठीक है। 360 है तो ये 360 है, ये होता है 360, ठीक है। 360 से 360 गुणे 17 करेंगे तो ये इधर आएगा, ठीक है। 360 गुणे 17, सॉरी ये ऑड नंबर बेटा, ऑड नंबर है ना, तो जब यहाँ ऑड नंबर होगा तो बाहर क्या आ जाएगा, प्लस आएगा। क्या आएगा, प्लस। अगर ये इवन नंबर होता तो बाहर माइनस आता, ऑड नंबर का चक्कर है, ठीक है ना। तो कॉट 120, तो कॉट 120 कितना आ गया, माइनस का 120। एक मिनट यहां माइनस था ना, एक मिनट रुकिएगा, ये माइनस आया था, ठीक, माइनस कॉट 120, ठीक है। हम लोग ने यहाँ माइनस नहीं लगाया तो माइनस माइनस प्लस 1/√3, तो अपना आंसर क्या आ जाएगा, 1/√3, ठीक है। तो ये फाइनल आंसर आएगा। यहाँ का माइनस था, वो माइनस हम लोगों ने यहाँ नहीं लिया था, माइनस लगा दीजिए, कॉट 90 प्लस 30 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 10 30, तो 10 30 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1/√3। तो बेटा ये अपनी एसटी थी, एसटी नंबर 22 के 25 क्वेश्चन पूरे कंप्लीट हो गए, ठीक है ना। तो 25 क्वेश्चन पूरे कंप्लीट हो गए। तो ये अपना एसटी का आज बहुत बढ़िया सवाल कराया गया, ये तो एनडीए में ही आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो इस वाले क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ना, बढ़िया सवाल था। अब हम लोग बेटा कल एसटी नंबर 23 करेंगे और हम कोशिश करेंगे कि एनडीए क्वेश्चन ज्यादा कराए जाए जब तक एनडीए का पेपर नहीं हो जाता, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं बेटा कल के एसटी में। जय हिंद। हमको मैसेज करता सर जी ऑफलाइन कोचिंग, कोई लड़के तो केवल ऑफलाइन के लिए ही बैठे हैं, वो ऑनलाइन को बताओ उनको समझ ही नहीं आता है, कहते सर जी ऑनलाइन हम नहीं। अरे भैया अब तो थोड़ा सा जाग जाओ, मोदी जी चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं ऑनलाइन ऑनलाइन ऑनलाइन, और तुम लोग पढ़े ऑफलाइन चक्कर में। लेकिन हम लोगों को सबसे ज्यादा फायदा है, क्यों ना, हम लोगों को तुम्हारी साइकिल देखनी, ना किसी की बातें सुननी, ना हमको ये सुनना है कि तुम पीठ पीछे हमको क्या बोल रहे हो, ठीक है। तुम खूब कस के चिल्ला के हमको कुछ भी उल्टा सीधा बोलो, घर में देखो कितने जूते पड़ेंगे, हैं ठीक है। तो मम्मी पापा तुमको खुद ही टाइट कर देंगे। तो ऑफलाइन का चिंता ना करो, सितंबर में हो सकता है कि ऑफलाइन खुले, ठीक है, वरना अभी तो ये ऑनलाइन चल रहा है। खुशी से आराम से रहो, बढ़िया मस्त बिल्कुल घर पे। चलो ये देखो, सदिश 3i + 2j तथा 2j - 4 के द्वारा बने समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल होगा मॉड ऑफ a क्रॉस b, मतलब ये दोनों भुजाओं का क्रॉस ले लो, उसका मॉड ले लो। तो बेटा देखो क्रॉस लेंगे तो i j k, ठीक है ना। a कितना अपना 3 2 0 और इसी में i नहीं है तो 0, j कितना है 2 और k कितना -4, ठीक है। आई लेंगे, ये कैसे 4 दूनी 8, माइनस का 8 आएगा, प्लस सॉरी माइनस का j लेंगे तो माइनस का j, ये कैंसिल कैसे माइनस का 12, प्लस का k लेंगे बेटा तो ये कैंसिल कैसे 3 दूनी 6 -0 6 -0, ठीक है। तो ये आ जाएगा माइनस का 8i माइनस प्लस 12j और प्लस का 6k, ठीक है ना। अब बच्चों इसका मॉड ले लो बेटा, मॉड, ठीक है। तो जब मॉड ऑफ a क्रॉस b हम निकालेंगे तो मॉड ऑफ a क्रॉस b आएगा अंडर रूट के अंदर 88 64 प्लस 12 का स्क्वायर 144 प्लस 6 का स्क्वायर 36, ठीक है ना। तो ये आ जाएगा 36 और 64, 6 4 10 6 3 9 और 1 10 100 प्लस 144, तो कितना आ जाएगा अंडर रूट के अंदर 4 4 1 1 2 244 का मतलब है ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट, क्योंकि 2 अंदर जाएगा 4 बन के, 4 का नंबर 4 6 चौको 24, ठीक है, ठीक। 4 का नंबर 4 6 चौक 24, तो अंडर रूट के अंदर 244 आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। दैट मीन ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट। अगला क्वेश्चन ये रहा, वैसे बेटा ये वाला सवाल आप कर लेते, ठीक है ना, हमने बता दिया वो वाला सवाल आप कर लेते। चलो नेक्स्ट अगला क्वेश्चन कह रहा है इनके और इनके बीच की दूरी क्या है। तो बेटा देखो ये 3x + 4y है, तो 3x + 4y बराबर 9 और 6x + 8y बराबर 18, इनके बीच की दूरी क्या है। तो दूरी निकालने बेटा ये समांतर हैं, देखो a1/a2 बराबर b1/b2 समांतर हैं। अरे लो भैया ये भी बराबर है, इसका मतलब बीच की दूरी कोई होगी ही नहीं, इसका आंसर 0 होगा। देख लो एक बार इसमें हम 2 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा 3 दूनी 6x प्लस 4 दूनी 8y प्लस 9 दूनी 18, ये दोनों एक ही रेखा है, तो एक सिंगल रेखा के बीच की कोई दूरी नहीं होती है। ये अगर अलग अलग होता, मान लो ये सेम होता, ठीक है, तभी तुम कहते हैं मॉड ऑफ c1 - c2, तो c1 - c2 18 - 18 0, दैट मीन आंसर कितना होगा ए वाला, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखिएगा नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन देखिए बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें देखिए क्या बोला जा रहा है कि डोमेन ऑफ द फंक्शन, ये इस सवाल का डोमेन क्या होगा। बेटा डोमेन निकालने के लिए हमेशा याद रखो x का मान चाहिए, किसका मान चाहिए x का। अब अंडर रूट के अंदर अगर कुछ भी लिखा हुआ है बेटा तो वो मान या तो पॉजिटिव होगा या 0 होगा, तो हम क्या लिखेंगे x² - का 3x + 2 > 0, करेक्ट है ना।
तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 2x माइनस का x प्लस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। x कॉमन करेंगे x माइनस 2 आएगा, माइनस कॉमन करेंगे x माइनस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो x माइनस 2 और x माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आएगा। नंबर लाइन पर बना लो, ये 1 है ये 2 है, प्लस माइनस प्लस, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 का मतलब है पॉजिटिव। ठीक, पॉजिटिव का मतलब है ये माइनस इनफाइनाइट है और ये प्लस इनफाइनाइट है। तो पॉजिटिव का मतलब क्या होगा, पॉजिटिव का मतलब ये होगा माइनस अनंत से 1 के लिए, ठीक, यूनियन 2 से इनफाइनाइट, तो 2 से इनफाइनाइट करेक्ट है। तो माइनस इनफाइनाइट से 1 यूनियन 2 से इनफाइनाइट, दैट मीन ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट। ठीक है बेटा, तो इस सवाल का डोमेन क्या होगा, डोमेन होगा बेटा इसका ऑप्शन नंबर सी। वैसे ये मैंने कल वाली एसटी में कराया था, एसटी नंबर 19 में। ठीक है बच्चों, अगला सवाल ये रहा आपके सामने। इस सवाल में देखो क्या बोल रहा है कि जेड अक्ष के समांतर एबीसी से गुजरने वाली सरल रेखा का समीकरण क्या होगा। 2012 एनडीए के सेकंड पेपर में आया था। ठीक है, जेड अक्ष के समांतर, इसका मतलब एक्स और वाई 0 Z1 होगा, ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट। ठीक है, x माइनस एक्स वन अपॉन ए, वाई माइनस वाई वन अपॉन बी, जेड माइनस जेड वन अपॉन सी होता है। ए बी सी बिंदु है, x1 y1 z1 की जगह मान रखा। अगर जेड अक्ष के समांतर है तो x ये 0 होगा, ये 0 होगा और यहाँ पर 1 होगा। ठीक है ना, पता है ना, 3D पढ़ाई है, 3D तो हो गई है भैया सिलेबस बैच में। जिन बच्चों को सिलेबस बैच लेना अभी पे ले सकते हैं। ठीक है ना, ये देखो इस सवाल में बोला नाभिलंब की लंबाई क्या है, तो सबसे 36 का दोनों साइड भाग कर दो, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर बटे 4 9 36 प्लस वाई स्क्वायर बटे 9 चौक 36 बराबर 1। नाभिलंब की लंबाई एल एल डैश बराबर होगा 2b स्क्वायर अपॉन ए। ठीक है ना, क्योंकि a बड़ा है। ठीक, अब 2b स्क्वायर, तो b स्क्वायर कितना है 4, 2 गुणे 4 a, तो a स्क्वायर बराबर 9, तो a बराबर 3 आ जाएगा, तो 8 बटे 3 ये आ जाएगा कितना 8 बटे 3, तो आपका आंसर होगा 8 बटे 3। ठीक है, तो फाइनल आंसर विल बी 8/3। ठीक है बच्चों, तो फाइनल आंसर होगा 8 बटे 3। करेक्ट है ना, कोई दिक्कत कोई समस्या और बताइएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट ये है, त्रिभुज एबीसी में इससे बना है तो त्रिभुज कैसा होगा। तो बेटा त्रिभुज कैसा होगा, समबाहु समद्विबाहु ये पूछ रहा है। चलो देखते हैं। 1 प्लस कॉस 2a को लिख सकते हैं 2 कॉस स्क्वायर a माइनस 1। ठीक है, 2 कॉस स्क्वायर b माइनस 1। ठीक, और प्लस 2 कॉस स्क्वायर c माइनस 1 बराबर 0। ठीक है ना, देखो माइनस 1 से प्लस 1 कट गया, 2 2 2 और ये 1 1 2, तो कुल मिला के पूरा 2 कॉमन कर लो, बचेगा कॉस स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर b प्लस कॉस स्क्वायर c माइनस 1। ठीक है ना, ये बराबर 0, क्योंकि 1 1 2 हो जाएगा, 2 पूरा कॉमन आ गया। बेटा देखो जब ये पूरा मान 1 हो जाए तभी तो 1 माइनस 1 कट के 0 आएगा। तो ये पूरा मान तब होगा 1 जब कौन से त्रिभुज हो, समबाहु में तो होने सरा, क्योंकि 60 60 60 रखने पर 1 नहीं आएगा। समद्विबाहु भी नहीं होगा, समकोण हो सकता है 30 60 90। समकोण त्रिभुज के लिए ट्रिक होती है 30 60 90, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल में पढ़ाया है। 30 60 90 होती है, तो 30 यहाँ पर रखो, तो कॉस 30 का मान √3/2 का स्क्वायर 3/4, कॉस 60 का मान 1/2 का स्क्वायर 1/4, कॉस 90 का मान 0, 3/4 1/4 जोड़ो तो 4/4 मतलब 1, 1 माइनस 1 0, 0 गुणा किसी में करो 0 आएगा। इसका मतलब त्रिभुज कैसा है, समकोण है। ठीक है, तो फाइनल आंसर विल बी सी, क्योंकि एक एंगल 90 डिग्री है ना, इसलिए समकोण होगा। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये आपके सामने कि त्रिभुज एबीसी में b बराबर √3 है, c बराबर 1 है, एंगल a इतना है, तो a का मान क्या होगा। बेटा देखो जैसे हमको भुजा √3 दिखती है तो हमें याद आती है ट्रिक 30 60 90। 30 के सामने भुजा 1 होती है, 60 के सामने √3, 90 के सामने 2, ये होता ही होता है। अब देखो b भुजा कितनी है √3, तो ये हो जाएगा b, c वैल्यू कितना है 1, तो ये 1 है, तो ये c है, तो ये एंगल c हो जाएगा। इसका मतलब ये a है और ये a भुजा हो जाएगी। तो कह रहा है a का वैल्यू क्या है, तो a का वैल्यू कितनी आ गई 2। देखो भैया ट्रिक है 30 60 90 वाली, याद आया, उसी से लगाया हम लोगों ने। ठीक है ना, सभी बच्चों को समझ में आ गया होगा सवाल, एक बार ना समझिए। ये रहा अगला क्वेश्चन, बढ़िया सवाल है इंटीग्रल का। देखो बेटा इस सवाल को करने से पहले हम आपको एक बात बता दें, अगर कभी भी p sin x प्लस q cos x बटे a sin x प्लस b cos x, तो स्मॉल b है cos x, ठीक है, dx ये लिखा हुआ है, तो क्या इसका मान क्या होगा। ठीक है ना, इसका मान होगा ax प्लस b, लॉग के अंदर नीचे वाली वैल्यू, नीचे कौन है a sin x प्लस का b cos x। ठीक है, ये है।
अब हमें निकालना है ये b और ये a, ये निकालना है। तो a निकालने के लिए क्या करेंगे आप, पहले इनका गुणा करेंगे तो ये आएगा AP, ठीक है, प्लस इनका गुणा करेंगे तो आएगा BQ अपॉन A² प्लस B², ये आएगा A² प्लस B², ठीक है। फिर जब b निकालेंगे तो पहले इसका इससे गुणा होता है AQ माइनस फिर BP बटे A² प्लस B², ये इसकी ट्रिक होती है। बाकी हम इंटीग्रल पढ़ाएंगे जब ये वाला तो बताएंगे आपको, ठीक है ना। अभी हमने ये वाला टॉपिक नहीं पढ़ाया। तो देखो बेटा, इसको अगर देखें तो प्लस का 0 cos x लिखा जा सकता है ना। अब देखो यहाँ पर 1 है, यहाँ पर भी 1 है, cos x ये 0 है, ये 1 है और ये 1 है कि नहीं। तो देखो बेटा आंसर क्या होगा, ax प्लस b, लॉग कहते हैं नीचे वाली वैल्यू साइन प्लस कॉस, तो साइन x प्लस कॉस x, ठीक है। बस a और b का मान निकाल लो, तो a का मान इससे निकलेगा। तो देखो 1 इंटू 1 1, 1 इंटू 0 0 बटे 1 का स्क्वायर 2 आ जाएगा 1/2, a का मान 1/2 आ गया। फिर AQ का मतलब पहले इसका इससे गुणा, तो ये आ जाएगा अपना 1, ठीक है ना, सॉरी ये है ना, ये पहले इसका इससे गुणा तो ये आ जाएगा 0 माइनस 1 अपॉन कितना आ जाएगा A² प्लस B² मतलब कि 2, ठीक है ना। AQ का मतलब है पहले ऐसे गुणा होता है AQ, है ना। तो पहले 1 का गुणा 0 में होगा तो 0 आ जाएगा, माइनस 1 इंटू 1 1, तो माइनस 1/2। तो आंसर आ गया 1/2x माइनस 1/2 लॉग साइन x प्लस कॉस x, ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट, ठीक है बेटा। तो ये शॉर्ट ट्रिक होती है, आप लोग चाहें तो नोट कर लीजिएगा बाद में, ठीक है, वीडियो रोक कर तब नोट करिएगा आराम से, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 10, ये रहा आपके सामने 10 नंबर सवाल। बेटा 10 नंबर क्वेश्चन में देखो क्या है कि -a से कभी भी लिमिट हमको दिखती है तो इवन ऑड चेक करते हैं। साइन ऑड है, ऑड की पावर ऑड मतलब ऑड, कॉस इवन है, इवन की पावर कुछ भी हो इवन होगा, ये इवन है, ठीक है। प्लस माइनस माइनस, माइनस बटे प्लस माइनस, तो ओवरऑल जो चिन्ह है वो माइनस आया। तो जब -a से a में ऑड का आंसर आता है 0, देखो A B C D ऑप्शन गायब है, D ऑप्शन क्या है 0, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट, ठीक बेटा। तो ऑप्शन नंबर डी क्या होगा 0, करेक्ट बेटा, ठीक। तो ये अपना आंसर आएगा कितना, डी का 0 आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन बेटा देखिए क्वेश्चन नंबर 11 बच्चों, ठीक है। देखो 11 नंबर सवाल में बोला a प्लस बी प्लस सी 0, ये तो मान क्या होगा बेटा, ये सवाल आप खुद लगा सकते हो। a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर a² प्लस b² प्लस c² प्लस 2 a डॉट बी प्लस b डॉट सी प्लस c डॉट a, ये होगा। अब देखो a प्लस बी प्लस सी 0 हो जाएगा, a² 36, 64, 10 का स्क्वायर 100 प्लस 2, बेटा ये पूरे मान को एक के मान लो, ठीक है, बार बार लिखना ना पड़े, वो कुछ नहीं, ठीक है ना। अब बेटा देखो 36 और 64 जोड़ेंगे 100 हो जाएगा, 100 100 200, 200 इधर आएगा माइनस 200, 200 में 2 का भाग करेंगे कितना आ जाएगा माइनस का 100, ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट, करेक्ट है बेटा। तो ये सब सवाल तो आप लोग खुद ही कर लिए होंगे बहुत बच्चों ने, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन ये रहा बेटा आपके सामने, जरा इस सवाल को जरा समझना बेटा। कह रहा है ABCD एक चतुर्भुज है, तो एक चतुर्भुज बना दिया, ABCD एक चतुर्भुज है, ठीक है भैया। ये हो गया A, ये हो गया B, ये हो गया C, ये हो गया D, ठीक है। अब देखो क्या बोल रहा है, कह रहा है AB, तो A से B वेक्टर, CB मतलब C से B वेक्टर, CD मतलब C से D वेक्टर, DA। तो इन भुजाओं का परिणामी मतलब इनका परिणामी क्या है, परिणामी का मतलब होता है इन तीनों का जोड़ क्या है, इन चारों का जोड़ क्या है, ठीक है। तो बेटा देखो यहां से हम लोग एक विकर्ण खींच सकते हैं और विकर्ण की डायरेक्शन ये होगी, क्यों, क्योंकि विकर्ण वहां से खींचता है जिस बिंदु से वेक्टर बाहर की ओर होते हैं, तो ये बाहर है तो ये भी बाहर की ओर आएगा, ठीक है ना। चलो पहले ऊपर वाले ट्रायंगल को देखो, CD प्लस DA, ये उस डायरेक्शन पे तो है नहीं, तो लेकिन CD प्लस DA बराबर CA, ठीक है ना। अगर ऐसे होता CD प्लस DA प्लस AC बराबर 0 कर देते हैं, इक्वेशन नंबर 1। इस वाले में आ जाओ तो CA प्लस AB बराबर CB, ठीक है। जोड़ दो भैया, जब जोड़ेंगे तो क्या आएगा, CD प्लस DA प्लस CA प्लस AB बराबर CA प्लस CB, CA से CA कैंसिल हो गया, ठीक है ना। तो ये बचा हमारे पास क्या बेटा, ये हमारे पास बचा CD प्लस DA प्लस AB बराबर CB, ये आया। CB को हम ऊपर नीचे जोड़ दें तो ये आ जाएगा क्या CB, ठीक है ना। क्यों जोड़ा CB, ताकि हमारे पास ये चारों बातें बन जाएं, ठीक है। CB है तो ये जाएगा 2CB, ठीक है ना। तो अब जरा देखो क्या आ गया, AB प्लस CB ये लिखा प्लस CD और प्लस DA का मान कितना होगा बेटा 2CB, ठीक है ना। तो फाइनल आंसर होगा 2CB, ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट, ठीक।
तो इसमें एक वैल्यू कम थी, एक वैल्यू हमें बढ़ानी थी, तो हमने दोनों साइड उठा के क्या कर दिया बेटा, उसको जोड़ दिया। ठीक है ना, चलो फटाफट नोट कर लो बच्चों, फटाफट नोट करो। कर लिया बेटा। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट ये रहा बेटा। इस सवाल में देखो बच्चा क्या बोला जा रहा है कि 1 से 30 तक भैया टिकट है, उसमें 1 से 30 तक लिखा हुआ, इनमें से 5 टिकट खींचे जाते हैं, तो इनको अंक की संख्या के बढ़ते क्रम में रखते हैं। इनमें से तीसरे टिकट पर 20 लिखा हो, तीसरे नंबर के टिकट पर 20 लिखा हो। तो बेटा देखो, टिकट पर 1 से लेकर 30 तक अंक है, 5 टिकट उठाए, उसमें ऐसा टिकट बताओ कि तीसरे नंबर पे 20 लिखा हो। तो बेटा देखो 1 से 19 तक में तो 20 होगा नहीं, 19 के बाद 20 आता है। ठीक है, तो हम ये कहेंगे कि जो शुरू में 1 से 19 तक के टिकट में कोई भी 2 टिकट उठा लो, 19C2, इसमें 20 नहीं है, मतलब इसके बाद 20 आएगा। ठीक है, अब इसके बाद 20 आ गया, ठीक है, मल्टीप्लाइड। अब बचे कितने टिकट, 10, 10 में से कोई भी 2 टिकट उठा लो। ठीक है, तो 2 2 4 टिकट ये हो गए, तो इसमें भी 20 नहीं और इसमें भी 20 नहीं, मतलब इसके बाद 20 होगा और इससे पहले 20 होगा, तो एक टिकट 20 वाला इसके बीच में होगा बढ़ते क्रम में। ठीक है ना, तो 19 के बाद 20 आएगा और बाकी के जो 10 टिकट हैं वो अपना बढ़ते क्रम में लिखते चले जाओ, तो 19 के बाद क्या आएगा, 20 आएगा। ठीक है ना, लेकिन टोटल टिकट कितने हैं, 30, तो ये 5 टिकट उठाए तो इन 30 में से ही हैं, तो नीचे आएगा 30C5। तो टोटल जो घटनाएं हैं वो 30C6 होंगी टोटल। क्यों, क्योंकि 5 टिकट उठाए तो 30 में से ही है। फिर से एक बात सुन लो यार, ये प्रोबेबिलिटी आ गई, पहले आंसर मिला लो, ऑप्शन नंबर सी सही है। ठीक है, देखो 1 से लेकर 19 तक के टिकट में 20 नहीं होगा, तो 19 में से कोई भी 2 टिकट उठा लो, 20 नहीं है, लेकिन इसके बढ़ते क्रम में 20 आएगा। ठीक है, इसके आगे 20 होगा और उसके बाद ये हो गया 20, 19 का एक टिकट 20 और 20 का 10 टिकट और हो गए 30। अब देखो अगले 10 में से कोई भी आ जाए तो इससे और इनके ये बढ़ता हुआ क्रम है, मतलब इससे इंक्रीजिंग ऑर्डर पे देखोगे तो बीच में 20 पड़ेगा। ठीक है ना, समझ आई बात कि नहीं आई, बढ़ते क्रम में 20 होगा। ठीक है, इस क्वेश्चन को चाहो तो आप दिमाग में मेमोराइज कर सकते हो, याद रख सकते हो, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, और मैं बहुत अपडेटेड क्वेश्चन बेटा करा रहा हूं आप लोगों को। अगला क्वेश्चन ये रहा। ठीक है, अरे यार ये तो मैंने अभी कल कराया था 19 नंबर एसटी में, कह रहा है fx बराबर मॉड x परिभाषित किया जाता है, तो f इनवर्स क्या होगा बेटा, मॉड x जो होता है ना वो पहले डिफाइन ही नहीं है। जब आप परिभाषित ये खुद है तो इसका इनवर्स भी एग्जिस्ट नहीं करेगा, क्योंकि मॉड का राइट लिमिट लेफ्ट लिमिट बराबर नहीं होता है, इसलिए आंसर डी वाला होगा, f इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन नंबर 15 बेटा। क्वेश्चन नंबर 15 में देखो भैया, एसटी नंबर 19 उठा के देखो, मैं जानबूझ के 2-3 सवाल रखता हूं ताकि आप देखो और उनको अपने मन से लगाओ। ठीक है ना, एसटी नंबर 19 में सॉल्व करिएगा। ठीक है, इसके पहले वाली एसटी लो, ये भी एसटी नंबर 19। ठीक है, अब हम बताएंगे नहीं, एसटी नंबर 19 में जाके देखिए, तभी तो आप सारी एसटी पढ़ोगे बार बार। क्यों, एसटी नंबर 19। ठीक है, चलो भैया ये आ जाऊं, मैं इसको भी नहीं बताऊंगा। मैं ये सवाल बार बार देने का मेरा मतलब क्या है, एसटी नंबर 18 में देखिएगा, एसटी नंबर 18, ये जो क्वेश्चन है, ये जो क्वेश्चन हम 2 बार अगर दिया है तो इसका मतलब है कि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, इसको बिल्कुल दिमाग में याद कर लो। मैंने एसटी नंबर 18 में सॉल्व करके बताया है, यहां मैंने फिर दिखा दिया आपको, इसका मतलब है ये सवाल आपको फिर से अपने मन से लगाना है। ठीक है ना, तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। ठीक है बच्चों, अगर हाँ आपको अगर पूछना है तो आप हमको बता देना, हम कल वाली एसटी में फिर रख देंगे तो बता देंगे। ठीक है ना, वैसे आप लोगों ने लगा लिया होगा। ठीक, मैं समय नहीं खराब करूंगा क्योंकि मैं एक बार बता चुका हूं। अगला क्वेश्चन ये रहा बेटा, हाँ ये क्वेश्चन देखो बेटा, देखो इसमें ठीक है, जब कॉमन कर लेंगे तो यहां पर क्या बचेगा, 1 प्लस यहां पर कितना बचेगा, 2, तो आई स्क्वायर। क्यों, 5 और 2 का अंतर है, इसमें 4 का अंतर है, तो आई के पावर क्या बचेगा, 4। ठीक है, और यहां पर कितने का अंतर है, 6 का अंतर है, तो आई के पावर क्या बचेगा, 6, 2 4 6, तो आखिरी में क्या बचेगा, आई के पावर में 8। ठीक है ना, क्योंकि इसमें अंतर कितने को, 8 का। ठीक है, अब देखो नीचे से हम लोग आई की पावर 574 कॉमन करेंगे, तो 574 जब कॉमन करेंगे तो यहां से क्या बचेगा, 1। ठीक है, प्लस ये 574 2 5 76, तो आई स्क्वायर बचेगा। ठीक है, प्लस आई की पावर में 4 बचेगा क्योंकि 578 है, प्लस आई की पावर में कितना बचेगा, ये है अपना 6 बचेगा। ठीक है, प्लस क्योंकि 6 और 74 80 हो जाएगा, और इसमें कितना बचेगा, 8, आई की पावर में 8। ठीक है, 8 जोड़ो तो कितना हो जाएगा, 72, और ये आखिरी में क्या लिखा हो, -1। बेटा देखो जैसे समझना ध्यान से, आई की पावर 8, आई की पावर 6, आई की पावर 4, आई की पावर 2, आई की पावर 1, ये पूरा कैंसिल हो गया।
जब ये पूरा कैंसिल हो गया तो ये बचा कितना 574, तो 574 और ये 84 को सॉल्व कर सकते हैं। तो इसमें 4 का भाग करो तो कितना आएगा, आखिरी के 2 डिजिट निकाल लो, तो 4 दूनी 4 एकम 4, आई पावर 0 मतलब 1 हो जाएगा। ठीक है, और नीचे 4 एकम 4, 7 पे 4 टाइम कितना आएगा 3, उधर 4 8 32, तो कितना हो जाएगा -1 हो जाएगा, और -1, तो फाइनल आंसर कितना आ जाएगा बेटा -2। ठीक है, तो ये -2 आ जाएगा, करेक्ट है। तो फाइनल आंसर विल बी -2, करेक्ट। फटाफट नोट कर लो बेटा, फटाफट सभी बच्चे करते जाए। ठीक है, जल्दी से कर लीजिए, जल्दी से सभी बच्चे नोट करें, जल्दी करते हो खत्म करें इसको। ठीक है, चलो सिंपल क्वेश्चन था ये, कैलकुलेशन है केवल। बेटा ये वाला सवाल स्टैंडर्ड रिजल्ट होता है, जब हम आपको पढ़ाएंगे कॉम्प्लेक्स नंबर तब बताएंगे कि 1 + b - i है, 1 + b + i है, और अगर ये दिया हो तो स्टैंडर्ड रिजल्ट है a² b² = 1, तो ये सवाल ही पूछा था। कभी ये ऊपर लिख देते, कभी ये ऊपर लिख देते हैं, तो याद रखो ऊपर जो 1+ करके लिखा हो बस वो आंसर होता है b - i है। अगर ये लिखा हो तो ये नीचे होता तो आंसर होता 1 + b + i है। ठीक है ना, तो इसका आंसर होगा b वाला। ये आया भैया, ये आप लोग कर सकते हो, 1753 है यार, 1753 को इस तरीके से आप लोगों को पढ़ाया गया है। ठीक है ना, 2 का भाग करना है हमेशा, क्योंकि आपको बनाना बाइंदी। 2 का भाग करेंगे तो 2 अट्ठे कितना आ जाएगा 16, 2 सत्ते 14, 2 छंग 12, 1 आया। ठीक है, फिर 2 चौको 8, 2 तिहाई 6, 2 अट्ठे 16, 0 आया। 2 चौको 8, 2 तिहाई 6, 2 अट्ठे 16, फिर 2 दूनी 4, 2 एक नम 2, 2 ने 18, 0 आया। फिर 2 एक नम 2, 0, 2 9 18, 1 आया। फिर 2 पंचे 10, 2 चौको 8, 1 आया। फिर 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, 0 आया। फिर 2 एक नम 2, 2 तिहाई 6, 1 आया। फिर 2 छंग 12, 1 आया। फिर 2 तिहाई 6, 0 आया। ठीक है, फिर 2 करेंगे, 2 एक नम 2, यहाँ कितना आएगा 1। ठीक है, 1, फिर बेटा एक और आएगा नीचे, मतलब 2 1 होंगे, क्योंकि यह वाला एक नीचे लिख देते हैं, तो नीचे 2 1 हैं। क्या है 2 1, तो नीचे तो ऊपर क्या कर लेंगे बैलेंस, तो नीचे 2 1 हैं, तो 2 1 पहले लिख लिए, एक ये वाला और एक ये वाला, फिर आया ये 0। ठीक है, 0 के बाद फिर 1 1 1 1। ठीक है, फिर 0। ठीक है, 0 के बाद फिर 1 1 ये वाले, तो 1 1। ठीक है, फिर 0 0 1। ठीक, ये इसका बना, मिला लो कौन है 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 नहीं। ठीक है, यहां पर आ जाओ, यहां पर है तुम्हारा 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 1, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। ठीक है, 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 1। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट, ये आपका आंसर होगा। ठीक है ना, ये सवाल सभी बच्चे कर सकते हैं। 21 नंबर सॉरी, ये देखो बेटा, इसमें कह रहा है बेटा देखो, अगर इसको सॉल्व करना पड़े, ये 2015 के एनडीए के एग्जाम में आया था। ठीक है ना, अगर इसको सॉल्व करना पड़े तो क्या फायदा मैथमेटिक्स पढ़ने का यार, है। जहां पर भी हम n देखते हैं बस हम तुरंत कहते हैं कि n बराबर 2 मान लो। क्या मान लो 2 3 4, या 2 मानोगे तो आसान रहेगा ना, 2 क्या 1 ही मान लो, 1 मान लो। ठीक है, n बराबर 1 मान लो, n बराबर 1 का मतलब केवल पहला पद, तो n बराबर 1 रखने पर जो 0.5 बना दे वही सही होगा, क्योंकि पहला पद है। तो पहला है 5/9, n बराबर 1 - 2/9, 10 में घटाएंगे 9/10। ठीक है ना, 9 से 9 कटा, बेटा ये नहीं बनाएगा क्योंकि नीचे से 10 कटा तो 0.5 नहीं आएगा। अगर ये नहीं बना रहा है तो यू नहीं बनाइए, क्योंकि यहाँ पर 5 है ना, n केवल एक जगह, ये तो बना ही नहीं सकता। इसमें क्या अंतर है, एक लो भैया 5/9 है, माइनस वाला तो एक बार हम लोग देख ही चुके हैं, एक बार इसको देख लेते हैं। ठीक है, तो ये कितना आएगा अपने पास 5/9, n बराबर 1 - 1/9, 1 - 1/10। ठीक है, ये है, तो यह आ जाएगा अपने पास 5/9 गुणे, अब इकट्ठा लिखेंगे 10 के नम 10 में से घटाएंगे 9/10, 9 से 9 कटे 1/10। ठीक है, 1/10, 1 - 1/10 मतलब 9/10, 0.5। लो भैया ये मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट। ठीक है, तो करने का अपना अपना तरीका होता है बेटा, जो बच्चा जैसे कर सके, वरना हल करोगे इसमें तो अभी आप जीपी वाली सीरीज लगती तब जाके सॉल्व होता है, और थोड़ा सा 9 का गुणा देखिएगा जरा। अगला क्वेश्चन ये वही सवाल है, उसी में एडजॉइंट ऑफ बी पूछ रहा है। तो मॉड ऑफ एडजॉइंट बी का मतलब क्या है, मॉड ऑफ एडजॉइंट बी का मतलब है बी बराबर क्या है एडजॉइंट है, तो एडजॉइंट ऑफ ए। ठीक है, अब ये मतलब होगा मॉड ए की होल पावर में n - 1 का स्क्वायर, तो मॉड ए कितना है 5 की होल पावर, 3 - 1 2 का स्क्वायर 4, 5 25 5 125 5 625, तो आंसर कितना होगा 625। ये फार्मूला होता है ना एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए का होल मॉड, मॉड ए की पावर n - 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, n होता है ऑर्डर। अगला क्वेश्चन बेटा 23 नंबर हो गया है। 24 नंबर देखो,
24 नंबर आंसर ये सेक इनवर्स 2/√3 का मुख्य मान क्या है? तो सेक इनवर्स सेक कितने का मान होता है? 30 का, तो सेक π/6, तो सेक से सेक इनवर्स हट गया, आंसर आएगा π/6। सेक 30 का मान होता है ना, आंसर आ गया कितना? π/6। ठीक है, अगला क्वेश्चन और आखिरी क्वेश्चन 25 नंबर सवाल है। ठीक है ना, 25 नंबर सवाल है, आखिरी क्वेश्चन। यह देखिएगा, कह रहा है इसमें कौन सा कथन सही होगा। तो पहले हम x का मान बोल रहा है, तो x का मान हम ये रखेंगे और देखेंगे क्या आंसर आ रहा है। तो लिखेंगे tan इनवर्स 1 प्लस रूट कॉस थीटा, मतलब अंडर रूट के अंदर 1 प्लस कॉस थीटा आ जाएगा, माइनस अंडर रूट 1 माइनस कॉस थीटा आ जाएगा, बटे अंडर रूट 1 प्लस कॉस थीटा आ जाएगा, माइनस अंडर रूट 1 माइनस कॉस थीटा आ जाएगा। ठीक है ना, ये आ जाएगा। अब इसको खोलेंगे अगर हम, तो लिखेंगे tan इनवर्स 2 cos स्क्वायर थीटा/2 माइनस 1, तो cos थीटा/2 आएगा 2। ठीक है, और यहाँ आएगा 2 sin थीटा/2, ये आएगा। ठीक है, ये आएगा 2 cos थीटा/2 और ये आएगा प्लस 2 sin थीटा/2, ये आया कि नहीं आया? ठीक है ना, 2 कामन लेके कट गया, cos थीटा/2 कामन लेके कट गया, तो यहाँ बचेगा 1 माइनस साइन बटे कॉस हो जाएगा tan थीटा/2 और ये हो जाएगा 1 प्लस tan थीटा/2। बेटा ये आंसर तो आएगा, बट 1 की जगह tan π/4 बनाएंगे तो ये बन जाएगा tan π/4 माइनस थीटा/2, तो π/4 माइनस थीटा/2 आएगा, जबकि हमें चाहिए क्या? थीटा/2, है ना। तो ये वाला तो ऑप्शन नहीं होगा। ठीक है ना, ये ऑप्शन अपना नहीं होगा, क्योंकि इसका कैलकुलेशन बड़ा है, इसलिए हम ये मेथड लगा रहे हैं। अब रूट साइन थीटा यहां पर रखो x की जगह, तो रूट साइन थीटा के स्क्वायर हो जाएगा 1 प्लस साइन थीटा, ये हो जाएगा अंडर रूट के अंदर 1 माइनस साइन थीटा। ठीक है, ये हो जाएगा अंडर रूट के अंदर 1 प्लस साइन थीटा और ये हो जाएगा प्लस अंडर रूट 1 माइनस साइन थीटा, ये हो जाएगा। बेटा आप सभी को पता है ये वाला तरीका, तो सभी को पता है tan इनवर्स, इसको लिख सकते हैं हम लोग अंडर रूट के अंदर cos स्क्वायर थीटा/2 प्लस साइन स्क्वायर थीटा/2 और प्लस 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 2 साइन थीटा/2 इंटू कॉस थीटा/2 लिखा जा सकता है। तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये तो 1 हो गया, 1 और 2 साइन थीटा/2 कॉस थीटा/2, इसका फॉर्मूला लगा दिया। तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, तो a प्लस b का होल स्क्वायर। कुछ समझ में आया आपको बेटा? समझ में आया कुछ? तो अब हम डायरेक्ट लिखेंगे tan इनवर्स, हम लिख देंगे अंदर साइन थीटा/2 प्लस कॉस थीटा/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, का होल स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कट गया। ठीक, फिर माइनस, देखो बेटा इसको लिख सकते हैं cos थीटा/2 माइनस साइन थीटा/2 का होल स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कट गया, अपॉन इसको लिख सकते हैं साइन थीटा/2 प्लस cos थीटा/2 का होल स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कट गया, प्लस साइन थीटा/2 प्लस माइनस cos थीटा/2 का होल स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कट गया। देखो cos थीटा/2 कटा, माइनस माइनस प्लस साइन थीटा/2 दो बार, और नीचे 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 ये अपना सॉरी cos थीटा/2 है ना, cos थीटा/2, और ये क्या है? साइन थीटा/2। ठीक है ना, क्योंकि हमने इसको आगे पीछे लिखा है, तो cos थीटा/2 माइनस साइन थीटा/2, तो बेटा साइन थीटा/2 से साइन थीटा/2 कट गया, तो 2 cos थीटा/2, 2 से 2 कट गया, तो ये अपने पास है tan इनवर्स tan थीटा/2। ठीक है ना, tan से tan इनवर्स हट गया, तो फाइनल आंसर कितना आएगा? थीटा/2, तो फाइनल आंसर होगा इसका थीटा/2, करेक्ट है। तो ये अपना फाइनल आंसर होगा थीटा/2। देखो बेटा आप लोगों के दिमाग में बात आ रही होगी, साइन थीटा/2 माइनस कॉस थीटा/2 का होल स्क्वायर, चाहे ये लिखो चाहे माइनस कॉमन कर लो, कॉस थीटा/2 माइनस साइन थीटा/2 का होल स्क्वायर, बात वही है। माइनस कॉमन करेंगे तब भी स्क्वायर से प्लस हो जाएगा, इसलिए इन दोनों में कोई मतलब अंतर नहीं दिखेगा, इसलिए हमने इसको कॉस माइनस साइन और कॉस माइनस साइन लिख लिया। ठीक है ना, तो मेरे हिसाब से बेटा आपको समझ में आ गया कि थीटा/2 मैच कराना था, राइट बराबर लेफ्ट हो गया, इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। बच्चों आपको आज के एसटी में अगर मजा आया हो तो आप कमेंट जरूर करिएगा हमको पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पे, नंबर तो आपको पता ही नया वाला, ठीक है, उसको सभी बच्चे कल वाली एसटी में नंबर लिखा है तो आप देख सकते हो, नोट कर लीजिएगा। फिर हम लोग बेटा नई एसटी मिलते हैं कल, जब तक जय हिंद।